हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी के सभी। आज आपके साथ मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। काफ़ी आप में से दोस्त इस बारे में कह रहे थे कि गिलोय तुलसी रस जो हमारा है, त्रिकारा का जो प्रोडक्ट है आरसीएम में, गिलोय तुलसी रस नाम से, उसके बारे में आप वीडियो लाइए। उसके रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन है बताइए। आरसीएम जो है ना, वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स का खुद स्वयं में मैन्युफैक्चरर है। यानी बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो होते हैं आरसीएम के स्वयं के द्वारा बनाए जाते हैं। आरसीएम की खुद की फर्म्स हैं, खुद की फैक्ट्रियाँ हैं राजस्थान भीलवाड़ा में। उसके अलावा आरसीएम की बहुत सारी अम्ब्रेला पार्टनर्स भी हैं। यानी कि बहुत सारी जो कंपनी हैं, जैसे त्रिकारा है, हमने त्रिकारा का नाम सुना हुआ है, फिर हमने गुड डॉट का नाम सुना हुआ है, चाहे हमने आपका कीसोल का नाम सुना होगा। फिर इस तरह की अलग अलग जो हमारे पास चीज़ें हैं, न्यूट्री चार्ज हैं, ये सभी के सभी अम्ब्रेला कंपनीज हम इन्हें कह सकते हैं, या अम्ब्रेला पार्टनर्स है। यानी ये सभी के सभी एक छत्र में काम करते हैं आरसीएम के अंडर। तो बस ये बात आपको समझनी है कि त्रिकारा यानी कि आरसीएम ही हुआ, उसी का एक तरह से वो समानार्थी है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, गिलोय तुलसी से क्या क्या फायदे। देखिए, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं कि तुलसी के हमें क्या क्या फायदे होते हैं। तुलसी रस के बारे में हम सभी जानते हैं। ऐसे ही हम तुलसी को माता के रूप में नहीं पूछते। तुलसी का पौधा हमारी संस्कृति में कब से लगाया जाता है आप जानते हैं। तो उसको लगाए जाने का कारण ही है क्योंकि वैज्ञानिक तौर पर उसकी अपना एक महत्व है तुलसी का। आपने सुना होगा तुलसियां भी अलग अलग तरह की 5 प्रकार की तुलसियां होती है। तुलसी ड्रॉप पे मैंने एक पहले भी वीडियो बना रखा है। तो तुलसी के जो गुणकारी, जो उसके महत्व हैं, उसके बारे में तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। चाहे किसी की खांसी की दिक्कत हो, किसी को क्या होता है सीजनल बुखार हो जाना, या कोल्ड रहना, या खांसी होना, इस तरह की कंडीशंस किसी के साथ होती हैं, तो उनके लिए तुलसी बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव प्रोडक्ट रहता है ना। जो भी हमारे घर में तुलसी उगती है, मैं नॉर्मल तुलसी की बात कर रहा हूँ, जो हमारे गमलों में उगाते हैं हम, उसको अगर हम उसकी पत्ती, अगर हम दो तीन पत्ती रोज सुबह खा रहे हैं, या फिर हम उसको चाय में अपनी डाल देते हैं, तो वो अपने आप में बड़ी गुणकारी है। लेकिन क्या होता है कि कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास इस तरह की व्यवस्था नहीं है, तुलसी का पौधा नहीं लगा पा रहे हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें नहीं है, क्योंकि उसे हम अपनी मान्यताओं के आधार पर ये भी मानते हैं कि तुलसी ऐसी वैसी जगह में नहीं लगनी चाहिए, एक साफ सुथरा उसके लिए स्थान होना चाहिए। तो लोग तुलसी को इस तरह से लगा नहीं पाते अपने घर में, तो कहीं ना कहीं उनके पास तुलसी का अभाव रहता है। तो एक तो वो चीज़। दूसरा है गिलोय। गिलोय का नाम कुछ लोगों ने शायद ना भी सुना हो, लेकिन गिलोय भी एक बहुत फेमस चीज़ है, जैसे तुलसी मानी जाती है। गिलोय को खास तौर पर जाना जाता है डायबिटीज़ को कम करने में। दिखने में कैसा दिखता है आप देख सकते हैं, ऐसा दिखता है। इतना गुणकारी ये पौधा होता है, और मतलब इतना रिजिड किस्म का पौधा है, यानी कि इसको कोई खास मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ती है। ये इसके तने से आप इसको लगाना चालू करोगे, इसका तना ही उग जाएगा, है ना। तो ये कितने बार टूटता है और कितने बार वहीं से पनप जाता है, यानी कि इसकी बड़ी विशेषताएं हैं। और ये क्यों इतना लाभकारी होता है गिलोय, जो भी डायबिटिक पर्सन है, जैसे जिन्हें मधुमेह की प्रॉब्लम हो, उनके लिए बहुत अच्छा रहता है। उसके में क्या किया जाता है कि इसकी जो डंठल है, इन डंठलों को कई बार पीस लिया जाता है, ऐसे करके गिलोय का एक वो प्रोडक्ट बनाया जाता है, उसे गिलोय क्वाथ कहते हैं। इसी तरीके से कभी कभी इसे उबाल कर भी उसका पानी जो होता है उसको निथार करके पिया जाता है सुबह, तो वो भी शुगर के लिए बहुत इफेक्टिव रहता है। आप में से अगर किसी को इस तरह की प्रॉब्लम हो शुगर की, तो आप इस तरह के चीज़ों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि कोई साइड इफेक्ट का मतलब ही नहीं होता। बस आप एक बार अपने को चेक करें, आप कंटिन्यू 15-20 दिनों तक लगातार गिलोय का पानी इस तरह से डंठल वगैरह इसके, या तो आप उबाल कर अगले दिन सुबह पिए, या फिर इसके छोटे छोटे चूरे बनाकर उसको पानी में निथार कर करें, तो वो सब में इफेक्टिव रहता है। गठिया आप जानते होंगे, अर्थराइटिस वगैरह के लिए इलाज के लिए भी गिलोय का इस्तेमाल किया जा सकता है। आयुर्वेद में इसका इस्तेमाल किया जाता है। प्रतिरक्षा मतलब इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। और जीर्ण बुखार मतलब मैं जैसा कि आपको कह रहा था, किसी को एक ऐसा बुखार होता है ना कि सीजनल बुखार होता है, या कोई बहुत सेंसिटिव होता है बुखार वगैरह के लिए, जल्दी जल्दी बुखार होते हैं, तो उनके लिए भी ये काफ़ी इफेक्टिव रहता है। पाचन मतलब आपके डाइजेशन को बढ़ाने के लिए भी इस गिलोय का बहुत ज़्यादा अपने आप में प्रयोग होता है। दमा यानी कि आप जानते होंगे जो अस्थमा होता है, अस्थमा यानी कि जिसमें खांसी की प्रॉब्लम होती है, यानी कि जो बहुत सेंसिटिव होते हैं, धूल से भी उन्हें खांसी हो जाती है, इस तरह की वो वाली चीज़। और नेत्र विकारों में तो इसके अपने अपने बहुत ज़्यादा, मतलब जितने हम कहें उतने कम होगा, इतने इसके अपने लाभकारी उपाय हैं गिलोय के। गिलोय एक बहुत, आयुर्वेद में इसका बहुत ज़्यादा वर्णन है गिलोय और तुलसी का। अब जिस प्रोडक्ट की यहाँ पर बात की जा रही है, क्योंकि देखिए ये हमारा खुद का अनुभव भी है कि कई बार क्या होता है कि गिलोय, अब पता तो चल गया, ठीक है गिलोय अच्छी बात है, ठीक है इतना गुणकारी है, लेकिन लाए कहाँ से इसे। क्योंकि हो सकता है हम सिटीज़ में रह रहे हो, क्योंकि गाँव में या फिर ऐसे स्थान में जहाँ जगह अच्छी खासी है, वहाँ तो ये मिल जाएगा आपको आसानी से। लेकिन कहीं ऐसे इलाके में रह रहे हो जहाँ पर हम फ्लैट्स वगैरह में रह रहे हो, वहाँ बिल्कुल मतलब ही नहीं होता कि आपको गिलोय मिल जाए दूर दूर तक। तो फिर आपके पास क्या करें, इसका उपाय है हमारे पास। ये प्रोडक्ट जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये है गिलोय तुलसी रस। इसमें गिलोय और तुलसी दोनों का अर्क है, दोनों का कॉम्बिनेशन मिलाकर इसे परफेक्टली बनाया गया है। और इसके अलावा इसमें कुछ इस तरह के इंग्रेडिएंट्स नहीं है, यानी और इसमें किसी तरह की आर्टिफिशियल केमिकल वगैरह को नहीं मिलाया गया। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि क्या क्या मैंने बताया। रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, पाचन क्रिया में मददगार, क्यों, क्योंकि मैं पीछे दिखा चुका हूँ, क्योंकि गिलोय मिला है इसमें, गिलोय ये काम करता है।
जोड़ों के दर्द यानी अर्थराइटिस अभी मैंने पीछे आपको बताया था। तो इसीलिए ही बता रहे हैं कि ये प्रोडक्ट इन चीज़ों के लिए लाभकारी है। क्यों? क्योंकि इसमें गिलोय मिला हुआ है, क्योंकि इसमें तुलसी मिली हुई है। डेंगू में लाभकारी है। आप जानते हैं तुलसी का पौधा तो वैसे भी मच्छर वगैरह को दूर भगाने के लिए भी इस्तेमाल किया ही जाता है, और डेंगू के लिए लाभकारी इसलिए भी है क्योंकि ये जो मैंने आपको गिलोय बताया उसके डंठल वगैरह भी उसमें काम आते हैं। अस्थमा अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जो दमा होता है। इस तरह से शरीर की एलर्जी और रक्त शर्करा, आप देखिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। रक्त शर्करा यानी कि डायबिटीज़ की बात की जा रही है, यानी शुगर जो पेशेंट होते हैं उनके लिए बहुत गुणकारी होता है, क्योंकि इसमें इंग्रेडिएंट्स में अगर आप देखोगे आपको जीरो कंटेंट मिलेगा शुगर का, क्योंकि ऑब्वियसली ये दो चीज़ों से मिलकर बना है। गिलोय और तुलसी से शुगर का मतलब नहीं होता, कोई एडेड शुगर इसमें है नहीं, लेकिन क्योंकि इसमें गिलोय मिला है और इसमें तुलसी मिली है, इसलिए ये शुगर के जो पेशेंट है उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा गुणकारी हो जाता है। त्रिकारा जो गिलोय तुलसी है उसकी विशेषताएं क्या है? नीम पर उगाए गए गिलोय का ही इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि गिलोय श्रेष्ठ है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर बोली गई है, क्योंकि देखिए गिलोय अब उगने के लिए कहीं भी उग जाएगा, किसी भी जमीन में किसी भी मिट्टी में उग जाएगा, लेकिन वो किस वातावरण में उग रहा है उसके हिसाब से भी फर्क पड़ता है। किस तरह की मिट्टी में उग रहा है, किस तरह के वातावरण में उग रहा है। इसको नीम पर उगाया गया है इस गिलोय को, इसलिए बहुत इफेक्टिव हो जाता है ये गिलोय उस आधार पर। किसी भी प्रकार के कृत्रिम कलर व फ्लेवर का उपयोग नहीं किया गया। आप इस लिक्विड को देखेंगे तो आपको बिल्कुल भी इसमें कोई कलर या फिर कोई एडेड कलर नहीं दिखाएगा या कोई एडेड फ्लेवर नहीं दिखेगा। जो कुछ है वो शुद्ध आपको मिलेगा। अब ऐसा नहीं है कि ये प्रोडक्ट बाजार में नहीं मिलता, बिल्कुल मिलता है। अगर आप ढूंढने जाएंगे तो अच्छे से मिल जाएगा, आयुर्वेद वगैरह की दुकानों में भी मिल जाएगा, लेकिन ये कॉस्टली होगा। अब यहाँ पर अगर आरसीएम के द्वारा, कंपनी के द्वारा ये प्रोवाइड किया जा रहा है, तो देखिए कंपनी की साख सीधे सीधे यहाँ पर लगी हुई है। अब कंपनी में आप खुद सोचिए, जब कोई कंपनी इस तरह से काम कर रही है तो कितने उन्हें चीज़ों पे कितनी ट्रांसपेरेंसी रखनी पड़ती होगी, क्योंकि सरकार समय समय पर चेक करती रहती है, एफएसएसएआई समय समय पर चेक करता रहता है। इनको अपनी रिलायबिलिटी बनाए रखनी पड़ती है। और जब इसमें लिखा हुआ है ये चीज़ें कि ऐसा ऐसा है, तो आप जाकर देखेंगे जहाँ ये बनता है तो आप पाएंगे कि सच में ऐसा ही हो रहा है। गिलोय बड़ी शुद्ध गिलोय जो कि नीम पर उगाया गया है, और इसी तरीके से किसी भी प्रकार का इसमें कलर का इस्तेमाल नहीं किया जाता। और इसको यूज़ कैसे किया जाता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। आपको दिख रहा होगा इसके ऊपर एक कैप टाइप की दी गई है ना। ये कैप ऐसी है कि इसको आप जैसे ही बाहर निकालोगे, इसमें ml की फॉर्मेट में ऐसे यहाँ पर स्केल्स बने हुए हैं। उस स्केल में जब आप डालोगे तो 20 से 30 मिलीलीटर सिर्फ आपको ये निकालना है, ये रस को, और इसको गिलास में डाल देना है, और लगभग उसका 3 गुना आप मोटा मोटा मान के चलो पानी डाल देना है, और फिर आपको पीना है। ठीक है, तो आप मोटा मोटा अगर मैं आपको बोलूं तो एक ढक्कन को आप 1 गिलास पानी में पी सकते हो। ये रफली मैंने आपको बता दिया। अब इसको पीने का ये आपको बताया गया, 2 बार खाली पेट आप इसका सेवन कर सकते हैं। खाली पेट पिए तो ये बेहतर रहेगा, सुबह और शाम को। हल्का गुनगुना पानी अगर ले सकते हैं तो वो बहुत अच्छी बात होगी। ठीक है, लेकिन इस पूरी कहानी में एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्विस्ट है, क्योंकि कहते हैं ना आधा ज्ञान संकट समान। इससे ये बात आप जरूर ध्यान रखना कि प्रेगनेंसी के दौरान इसका सेवन नहीं करना चाहिए, यानी गर्भवती महिलाएं जो होती हैं उन्हें इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके लिए ये सजेस्टेड नहीं है, रिकमेंडेड नहीं है। बाकी किसी भी प्रकार के कोई भी व्यक्ति हो, चाहे शुगर हो, क्योंकि शुगर में तो ये इफेक्टिव है, शुगर की एक तरह से दवा समझो आप इसे, तो और सब चीज़ों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि किसी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान इसका सेवन नहीं किया जाना चाहिए। और ये इसमें एक नोट लिखा गया है कि इस प्रोडक्ट द्वारा किसी भी वायरस और इन्फेक्शन के इलाज का दावा नहीं किया जाता। देखिए, इसे दवाई की तरह सेल नहीं किया जा रहा, क्योंकि दवाई की तरह सेल किया जाना वो एक अलग चीज़ हो जाएगी, और फिर ये फार्मास्यूटिकल में आ जाएगा। ये किसी को बीमारी को ठीक करने की बात नहीं कर रहा, ये कहना चाह रहा है कि पहले तो आपको बीमारी हो ही ना, और उसके रूट कॉज पर काम किया जाए, उस पर ये काम कर रहा है। ये आपके मन में सवाल होगा कि यार ये चीज़ें क्या इफेक्टिव हैं, कैसे है, कौन सी कंपनी है, हमने तो नाम सुना नहीं सुना। हो सकता है आपके कोई ऐसे जानकार हो या आप पहली बार वीडियो देख रहे हो। तो देखिए, इसमें HACCP, ISO और WHO के द्वारा सर्टिफाइड है। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पूरे विश्व का जो स्वास्थ्य संगठन है उसके द्वारा सर्टिफाइड प्रोडक्ट है, तो फिर कोई मतलब नहीं होता कि ये इसमें सवाल उठाने का कोई भी मतलब नहीं होता। इसका एडवर्टीजमेंट वगैरह आपको कभी भी टीवी में नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ये एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी आरसीएम के द्वारा दिखाई जा रहा है। और डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की पहली शर्त ये होती है कि वो एडवर्टीजमेंट नहीं करेंगे। आपको ऐसे ही पता चलेगा जैसे आपको मेरे द्वारा पता चला या जिन्होंने आपको वीडियो दिया उनके द्वारा पता चला। बस मेन बात यह है, आप इंग्रेडिएंट्स आराम से देखिए। ISO सर्टिफाइड है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने सर्टिफाइड किया है, HACCP का सर्टिफिकेशन इसे मिला हुआ है। और बाकी आप आराम से यूज़ करें। यूज़ करने के बाद जो भी आपको अच्छा इसमें महसूस हुआ वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा 1 आध महीने के इस्तेमाल के बाद, तो ताकि और लोगों को भी जो वीडियो देख रहे होंगे उन्हें भी समझ में आए कि हाँ सच में ये कितना गुणकारी प्रोडक्ट है जो कि हमारे घर तक अब पहुंच पा रहा है। तो होपफुली फ्रेंड्स आपको मैं बता पाने में सफल रहूँगा कि गिलोय और तुलसी रस के अटूट फायदे जो मैंने आज का टॉपिक लिया था, अपने आरसीएम में प्रोडक्ट मिल रहा है और आसानी से हम इसको ले सकते हैं। कॉस्ट की बात करें तो जिन्होंने आपको वीडियो शेयर किया होगा वो आपको आराम से बता देंगे कि इसको लेने का प्रोसीजर क्या है, कहाँ इसकी शॉप होती है, क्योंकि हर जगह इसकी शॉप नहीं होती है। भले ही अब ऑनलाइन भी प्रोडक्ट मिल जाता है, और
और क्योंकि मार्केट रेट के अकॉर्डिंग प्राइस फ्लक्चुएट करते रहते हैं, तो अभी रेट बताना भी मेरे लिए संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि कब आप वीडियो देख रहे हैं उस आधार पर रेट कम ज़्यादा हो सकते हैं। एक बात ये है इसमें, और बाकी आप अपने हिसाब से इसको ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि चाहे आप कहीं से भी परचेज करें, लेकिन जब आप RCM में आपका नंबर वगैरह अगर होगा उससे परचेज करते हैं, तो उससे ज़्यादा सस्ता ही आपको कहीं भी नहीं मिल सकता, चाहे आप कहीं भी ढूंढ लें। ठीक है, तो आपको जिन्होंने वीडियो भेजा हुआ है, अगर वीडियो शेयर किया किसी ने आपको, तो आप उन्हें धन्यवाद बोलते हुए सबसे पहले एक काम करेंगे, इन प्रोडक्ट को लाएं और उनसे बोलें, ताकि आपको वो कुछ डिस्काउंट भी इसमें प्रोवाइड करा सके। अभी के लिए डियर फ्रेंड्स इतना ही। होपफुली आपके लिए ये पूरा सेशन बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा, प्लीज़ आप वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें आपके मन में जो भी क्वेश्चन हो, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने घर का तेल जो होता है वो जरूर अच्छा तेल रखें। राइस ब्रांड ऑयल के बारे में मैंने डिटेल में बता रखा है कि कैसे RCM के द्वारा राइस ब्रांड ऑयल प्रोवाइड किया जाता है। उस वीडियो को जरूर देखें, आपको पता लगेगा कि कितना ज़बरदस्त ऑयल है हार्ट पेशेंट्स के लिए, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम जिन्हें होती है उनके लिए, BP की प्रॉब्लम जिनको होती है उनके लिए। तो कुल मिला के अगर अपना खान पान सही होगा, अगर हम अच्छे प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल कर रहे होंगे, तो डेफिनेटली हमारे स्वास्थ्य पर उसका अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। अभी के लिए इतना ही। गुड बाय। जय RCM।